इंडिया गठबंधन जो है, इंडी गठबंधन, उससे जयप्रकाश भाई पटेल जो है कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में हैं। जब से उनको प्रत्याशी बनाया गया है, लगातार भ्रमण भी कर रहे हैं। आपकी पार्टी के द्वारा उनको क्या और किस तरह से सहयोग जो है दिया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, और जो आपने जेपी भाई पटेल के बारे में कहा, जेपी भाई पटेल ही अकेले नहीं, हम लोग सब जेपी भाई पटेल हैं। और ये जो लोकसभा का चुनाव है वो बहुत अच्छे मार्जिन से हम लोग जीत रहे हैं। इसमें सभी लोग तन मन धन से लगे हुए हैं और हम लोगों का जीत सुनिश्चित है। भाजपा जो है लगातार पूरे देश में उसका नारा दिया हुआ है, आपकी बार 400 पार। तो मुश्किल लग रहा है, क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या कयास लगा रहे हैं आप लोग? देखिए, भाजपा तो हर बार हवा में ही बात करता है। 14 का चुनाव में भी उसने जनता को ठगने का काम किया। उसके बाद जो भी महंगाई है आपके सामने छिपा हुआ नहीं है। हर घर में जो चूल्हा का हालत है ये सभी जान रहे हैं। और 400 पार की बात, वो 400 पार ठीक कह रहे हैं। अबर महंगाई जो है ना 400 पार हो जाएगा। दाल भी 400 होगा, तेल भी 400 होगा। वो 400 महंगाई के ओर कहे हैं, ना कि वो सीट की ओर कहे हैं। पब्लिक का रुझान, अगर आप लोग वरिष्ठ नेता रहे हैं, पब्लिक को जानते हैं, कई चुनाव आप लोगों ने देखा है, पब्लिक का रुझान कैसा है, क्या समझ में आ रहा है पब्लिक को? देखिए, पढ़े लिखे व्यक्ति सभी लोग एक एक व्यक्ति समझ रहे हैं कि ये 10 साल का कार्यकाल जो रहा बीजेपी का, उसमें जो भी वादा किए उसमें कोई भी वादा को उन्होंने पूरा नहीं किया। और जनता भली भांति समझ रही है। आप लोग भी, हम कहना चाहेंगे, कई मीडिया के चैनल से देखते होंगे कि जो लोगों का उत्साह है महागठबंधन की ओर, उसका एक ही कारण है कि इन्होंने छलावा किया है यहाँ भारत के जनता को। उसका जवाब इस बार मिलेगा। और आज ऐसे शिवलाल महतो भाजपा में शामिल हो गए, इसमें क्या कहें? देखिए, शिवलाल महतो जो है भाजपा में जाने से हम लोगों को लगता है कि जेपी भाई पटेल को इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से, खास करके मांडू विधानसभा और बड़कागांव विधानसभा में, उससे लोग दुखी थे और वो प्लस पॉइंट होगा जेपी भाई पटेल के लिए। विधानसभा से साथ दे रहे हैं। अगर चूरचू प्रखंड की बात करें, क्योंकि मांडू विधानसभा के अंतर्गत आता है, यहाँ का क्या माहौल है, आप ये चीज़ बताइए। देखिए, जेपी पटेल जो है कोई नया चेहरा नहीं है, और ख़ास करके मांडू विधानसभा का विधायक है। अगर हम लोग चूरचू प्रखंड को बात करेंगे, अगर जेपी पटेल अगर यहाँ से आगे बढ़त नहीं बनाएगा तो हम लोग के लिए तो तोहनी है। इसलिए चूरचू प्रखंड जो है, यहाँ पर जेपी पटेल हमेशा से आगे रहा है और इनका सामने कोई दल नहीं है। जयराम महतो, आप चूँकि कुर्मी समाज का एक बार जो है रुझान, थोड़ा सा बदलाव जो है देखने को मिल रहा है कहीं भी, किसी भी स्थल में, क्योंकि जयराम महतो द्वारा जो है लगातार चुनाव से पहले बहुत बड़ी बड़ी सभा की गई। इसमें आप किस तरह से देखते हैं, क्या घाटा, नुकसान हो सकता है, या भाजपा को फ़ायदा होगा, या दोनों पार्टियों को नुकसान होगा, या JLKM जो जयराम महतो की पार्टी है निर्दलीय, जो अभी संजय मेहता हजारीबाग लोकसभा से उम्मीदवार हैं, खुद जयराम महतो जी हैं गिरिडीह से, तो क्या किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जयराम महतो अभी नया पार्टी खड़ा किया है। अभी समझिए एक प्रकार से वो पैदा लिया है। हम उसको खड़ा होने में भी समय लगेगा। अभी नवयुवकों का अभिनेता बना है, उसको हम कमेंट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इतना हम ज़रूर कहेंगे कि अभी जो है, जो देश का हालात है, अब देश का जो परिस्थिति है, और अब सभी नौजवानों को हम आह्वान करेंगे कि अभी देश को बचाना है और इंडिया गठबंधन को हम लोग को जिताना है, तभी हमारा देश बचेगा और हम बचेंगे। शिवलाल महतो को भाजपा में जाने से राजनीति में बहुत उथल पुथल हो रही है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जब चुनाव आता है ना तो बहुत लोग स्वार्थी होते हैं, इसलिए हमेशा से लोग आते जाते रहते हैं। उससे
हमारा इंडिया गठबंधन को और हमारा इस सुरचू बरोक में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। यहाँ तक कि हमारा जेपी भाई पटेल जो है फुल बहुमत से जीत रहे हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता है। फिर भी कहीं ना कहीं वो संबंधी हो जाते हैं, जीजा हो जाते हैं, वो उनके साला हैं। राजनीतिक पब्लिक के नज़र में ये चीज़ तो है। आपको बता दें कि राजनीतिक में कोई भाई भतीजा नहीं होता है, इसलिए वो अपना उनका जहाँ जो इच्छा हुआ वो चले गए, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जेपी भाई पटेल को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक अनुमानित आंकड़ा अगर आपसे पूछें व्यक्तिगत तौर पे, कितना आंकड़ा आप रखते हैं कि जेपी भाई पटेल कितने मतों से जीत सकते हैं? कम से कम 3 लाख वोट से जीतेंगे जेपी भाई पटेल, इसलिए कि उनका आशीर्वाद यहाँ हजारीबाग इंडिया गठबंधन का आशीर्वाद है और उस योद्धा का वो बेटा है जो झारखंड राज्य को अलग कराने में और इस जनता के दिल में बसे स्वर्गीय टेकलाल महतो का बेटा है, इसलिए उनको तो कोई हरा नहीं सकता है। हजारीबाग के पूर्व सांसद जो है यशवंत सिन्हा, वो भी देखा जा रहा है कि लगातार जो है कि जेपी भाई पटेल के समर्थन में सभा में गए। जिस दिन उनका नामांकन था उससे पहले भी जो है कि ऋषभ वाटिका में जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें भी रहे। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, यशवंत सिन्हा जी कोई छोटा मोटा नेता तो है नहीं, वो समझिए कि देश लेवल का नेता है, विदेश मंत्री रह चुके हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं, इसलिए उनका जो सोच है और उनका जो मतलब नज़रिया है राजनीतिक का, वो कोई उनको मतलब ये नहीं कर सकता है। और यशवंत सिन्हा का जहाँ तक सोच है कि अच्छा है और गलत क्या है, उनका परख बहुत अच्छा है। और अभी जो जेपी भाई पटेल का जो समर्थन कर रहे हैं, जो यहाँ भारत का जो परिस्थिति है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो है हिंदू मुसलमान को लड़ा कर और हिंदू मुस्लिम को अफवाह फैलाकर जो वोट लेना चाहती है, अब भारत के देश का हमारा जो इंडिया का जो है भारत देश का जो जनता है वो अब जाग चुकी है कि वोट जो है सिर्फ वो उपयोग करने के लिए ले लेता है और पूंजीपतियों के हाथ में वो बेचने का काम करता है। इसलिए 10 साल का शासन सभी लोग देख चुके हैं और यशवंत सिन्हा जी इन्हीं का विरोध किए हैं कि हमारा देश जो है सुरक्षित रहे और जो यहाँ का इंडिया गठबंधन जयप्रकाश भाई पटेल को समर्थन कर रहे हैं। इस चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी कहते हैं, इसमें लाभ हो पाएगा? एकदम पूरा लाभ हो पाएगा। जिस तरह हमारे बापू महात्मा गांधी ने नमक के चलते उन्होंने जब अंग्रेज ने जब नमक जो फ्री में मिलता था उसको जब उसमें रॉयल्टी लगाया और उसको जो आंदोलन जो गांधी जी ने किए और उसका प्रभाव पड़ा, उसी प्रकार जब हमारा देश धरातल में जा रहा था मोदी सरकार में, तो उन्होंने यहाँ जो भारत जोड़ो यात्रा निकाला, जो हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग जो एक साथ जो हम लोग जी खा रहे हैं, एक साथ प्रेम पूर्वक रह रहे हैं, उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप लोग भटके नहीं, हम लोग एक हैं और एक रहेंगे। जिस तरह से देश के आज़ादी के लिए हम लोग सभी लोग हिंदू मुसलमान ने एक साथ लड़कर हम लोग भारत को आज़ाद कराए, उसी प्रकार हम लोग मोदी सरकार से हम लोग जो है उसको आज़ाद कराएंगे। एक प्रकार से समझिए कि माने ये तानाशाह सरकार हो गया है।